युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को फ्यूचर आगे अच्छा करना है, तो अभी तो कुछ है नहीं उनका इंडिया में। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं खुद युवा हूँ, उनके समर्थक कहते हैं युवा। कहाँ से है, शादी कर ले पहले, बच्चे पैदा करें, ज़रूरत है उनके बच्चे को, संपत्ति है काफ़ी सारी पड़ी, तो उनको ज़रूरत है अभी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, क्योंकि फिर तो कोई आने वाला चाहिए ना कांग्रेस से। उन लोगों का तो एक और भी कमी है कि मेरे ही घर परिवार से ही परिवारवाद लेके चलते हैं, मेरा ही नाम चलना चाहिए, तो उसके लिए भी ज़रूरत है। तो फ्यूचर में यही उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि शादी कर ले इस साल। राहुल गांधी कहते हैं हमें चांस दीजिए, हम मोदी से बेहतर काम करके दिखाएंगे। उनको 50 साल चांस दे के देख लिया। मिलते आया है, हमेशा तो चांस ही मिला है, क्या किया उन्होंने। राहुल गांधी को धरातली वर्क करना पड़ेगा, पहले खुद को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। वो इंडियन इमोशंस को नहीं पहचान पाते हैं और लाइक उनकी पालन पोषण ऐसा हुआ है जैसे राजा महाराजा के बेटों का होता है, तो वो देश के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो कर ही रहे हैं, कूली के पास जा रहे हैं, किसान के पास जा रहे हैं, मैकेनिक के पास जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं। राहुल जी तो है, हमेशा कंफ्यूज ही रहे हैं, समझे। आज भी पूछो उनसे, कल भी पूछो, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, समझे। इसलिए हम लोग हमेशा बीजेपी और मोदी के सपोर्ट में। तो राहुल जी के बारे में सब लोग यही बताएगा। प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहेंगे, जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं और देश भी चला सकती हैं उन्हीं की तरह। देखिए, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, नो डाउट, और प्रियंका गांधी जी बिजनेसमैन से शादी की हैं, ठीक है ना। तो सेम सेगमेंट में अगर मैं बोलूँ राहुल गांधी के बारे में, तो वो भी एक राजघराने की बेटी ही है। उनके पास ना पैसे की कमी है ना कुछ है, तो उनके बस की राजनीति नहीं है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं लाया जाए। नए बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। और बीजेपी इसीलिए आगे है, उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से जो समाज में सेवा किया है उसको मौका दिया, तो आज इसीलिए बीजेपी आगे है। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी डिजर्व करती हैं, उनको आगे बढ़ाए कांग्रेस? तो नहीं, प्रियंका गांधी में भी वो चीज़ नहीं है, समझा। जो आज के समय में जो मोदी जी कर रहे हैं वो किसी से नहीं हो सकता है। कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी की तरह सोच के और काम कर सके। कांग्रेस के लिए एक ही सजेशन है कि आप दूसरे लोगों को मौका दें। आपके लिए बहुत लोगों ने सेवा किया है, राइट, आपके राजनीतिक पार्टी के लिए, तो आप दूसरे लोगों के लिए भी मौका दें। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी? अरे उनको तो लाना ही नहीं चाहिए। वो तो बंड्रा जी वो जो है अभी बिजनेसमैन की पत्नी है, तो वहीं करे तो अच्छा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक और युवा नेता हैं केजरीवाल, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी जो है ना, केजरीवाल जो है, उनको एक ही चीज़, तो अभी काम तो कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं, काम दिल्ली में नहीं किया है, लेकिन सबसे मेन उनका टारगेट है मोदी। मोदी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यही दिक्कत है। तो पहले मोदी का क्लास करें, देखे सीखे उनसे, तब उन पे वर्क करें। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी बस दिल्ली तक ही सीमित है। और पंजाब की बात है तो पंजाब में उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना पैड जमाया है। रही बात कि जो दिल से कनेक्टिविटी होती है ना, वो बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ ही है। और आप किसी भी जनता से जाके पूछिए कि आपके साथ दिल से बॉन्डिंग किसका है, तो वो कहेगा मोदी जी। केजरीवाल तो मुफ्त का दे के खूब बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर मैं मुफ्त का दूँ ना, तो एक तरह से ये सेवलेशन हो गया कि हम आपको रूल कर रहे हैं। और कोई भी समाज के व्यक्ति, कोई भी जो अपने आप में होनहार है, मेहनती है, वो मुफ्त का खाना पसंद नहीं करेगा। अगर भीख मांगने वाले व्यक्ति है, वो 12 घंटा धूप में खड़ा होकर भीख मांगता है, राइट। तो मुफ्त का अगर रोटी कोई खा रहा है तो वो गुलामी की ओर बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। वो उसको आलसी बना रहे हैं, उनको मतलब अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि दिल्ली के लोगों के पास क्षमता नहीं है, राइट, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो मुफ्त की रोटी फेंकना ये एक तरह का पॉलिटिकल थिंग है। उन्होंने बिजली मुक्त किया है, बहुत सारी चीज़ें मुक्त किया है, लेकिन वो सही नहीं है। समाज के लिए देखा जाए तो वो बेहतर नहीं है। देश सुरक्षित है तो सब हम सुरक्षित अपने है। आप को बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, और हमें हर देश से भी प्राउड फील होता है। हर देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और सब चीज़ अच्छा ही हो रहा है। रोडवेज़ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो हर कुछ फील्ड में कमियां हैं, वो हो जाएगा। तो इसीलिए चांस देना चाहिए बीजेपी को। आपको क्या लगता है तीसरी दफा क्यों आना चाहिए मोदी? काम तो सही चल रहा है ना, तो चांस तो देना चाहिए। ये बताइए 2024 में किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी की कंफर्म। बिल्कुल बीजेपी, हम लोग ज़रूर बीजेपी को ही वोट करेंगे। आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी, मोदी क्यों बनना चाहिए तीसरी दफा? हिंदुत्व के लिए हमको बीजेपी ही चाहिए और बीजेपी ही रहेगी। इस बार भी बीजेपी और अगली बार भी बीजेपी। आप?
क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर एनालाइज किया जाए तो सामने आता है। उन्होंने देश को बहुत ही आगे लेके गए हैं। इकोनॉमिकली थोड़ा सा वीक है हम लोग, जॉब 5वें नंबर पे तो हैं ही फिर भी। हाँ जॉब वगैरह थोड़ा सा कम है। ये हमारे बहुत सारे युवा लोगों के पास जॉब नहीं मिल पा रहा है, बट अगर देखा जाए हर तरीके से तो मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। टोटलिटी में देखा जाए तो ठीक है। देश सुरक्षित है तो सब हम सुरक्षित अपने है। आप को बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, और हमें हर देश से भी प्राउड फील होता है। हर देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और सब चीज़ अच्छा ही हो रहा है। रोडवेज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो हर कुछ फील्ड में कमियां हैं, वो हो जाएगा। तो इसीलिए चांस देना चाहिए बीजेपी को। आपको क्या लगता है तीसरी दफा क्यों आना चाहिए मोदी? काम तो सही चल रहा है ना, तो चांस तो देना चाहिए। गलत क्या है, सब कुछ तो सही कर रहे हैं। एजुकेशन से सेक्टर को ले लीजिए या बाकी सब सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं। चांस देने की बात कही तो राहुल गांधी कहते हैं हमें चांस दीजिए, हम मोदी से बेहतर काम करके दिखाएंगे। उनको 50 साल चांस दे के देख लिया। मिलते आया है, हमेशा तो चांस ही मिला है। क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी को धरातली वर्क करना पड़ेगा, पहले खुद को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। वो इंडियन इमोशंस को नहीं पहचान पाते हैं, और लाइक उनकी पालन पोषण ऐसा हुआ है जैसे राजा महाराजा के बेटों का होता है, तो वो देश के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो कर ही रहे हैं, कूली के पास जा रहे हैं, किसान के पास जा रहे हैं, मैकेनिक के पास जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ज़रूरत है उनको हिंदी सीखने की। आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हो, हम लोग इंडिया हिंदुस्तान को मानते हैं। आप कहीं हिंदी 10 शब्द नहीं बोल सकते हो, आप देश का लीडर बनोगे। तो पहले वो अपने स्टडी पे ध्यान करें कि देश को क्या चाहिए, क्या मातृभाषा है मेरी, यहाँ का कल्चर क्या है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ पे पहले वर्क करें, उसके बाद वो आए राजनीति में। मेरी यही राय है। कई लोग कहते हैं जो राहुल के विरोधी हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, क्या पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं ये पता नहीं चलता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बोलते हैं राहुल गांधी वो तो पब्लिक के सामने बोलते हैं, राइट। मतलब क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ये नहीं पता चलता है। हाँ, क्या बोलना चाहते वो एग्जैक्ट बोल नहीं पाते हैं और उसका उनका मजाक बन जाता है। बोलना तो चाहते हैं, हर नेता चाहता है कि हम अपने जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हम अच्छा करें। कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि कुछ गंदा सोचता है या गलत सोचता तो है। लगता है कि राहुल थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या बोलना चाहते हैं। इज वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट इटसेल्फ। और आपको क्या लगता है? राहुल जी तो है, हमेशा कंफ्यूज ही रहे हैं, समझे। आज भी पूछो उनसे, कल भी पूछो, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, समझे। इसलिए हम लोग हमेशा बीजेपी और मोदी के सपोर्ट में। तो राहुल जी के बारे में सब लोग यही बताएगा। प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहेंगे, जो कहते हैं कि इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं और देश भी चला सकती हैं उन्हीं की तरह? देखिए इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, नो डाउट, और प्रियंका गांधी जी बिजनेसमैन से शादी की हैं, ठीक है ना। तो सेम सेगमेंट में अगर मैं बोलूँ राहुल गांधी के बारे में, तो वो भी एक राजघराने की बेटी ही है। उनके पास ना पैसे की कमी है ना कुछ है, तो उनके बस की राजनीति नहीं है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं लाया जाए। नए बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। और बीजेपी इसीलिए आगे है, उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से जो समाज में सेवा किया है उसको मौका दिया, तो आज इसीलिए बीजेपी आगे है। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी डिजर्व करती हैं, उनको आगे बढ़ाए कांग्रेस? तो नहीं, प्रियंका गांधी में भी वो चीज़ नहीं है, समझा। जो आज के समय में जो मोदी जी कर रहे हैं वो किसी से नहीं हो सकता है। कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी की तरह सोच के और काम कर सके। कांग्रेस के लिए एक ही सजेशन है कि आप दूसरे लोगों को मौका दें। आपके लिए बहुत लोगों ने सेवा किया है, राइट, आपके राजनीति पार्टी के लिए, तो आप दूसरे लोगों के लिए भी मौका दें। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी? अरे उनको तो लाना ही नहीं चाहिए। वो तो बंड्रा जी वो जो है अभी बिजनेसमैन की पत्नी है, तो वहीं करे तो अच्छा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। और रही बात युवाओं को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को फ्यूचर आगे अच्छा करना है। तो अभी तो कुछ है नहीं उनका इंडिया में। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं खुद युवा हूँ, उनके समर्थक कहते हैं युवा। कहाँ से है, शादी कर ले पहले, बच्चे पैदा करें, ज़रूरत है उनके बच्चे को, संपत्ति है काफ़ी सारी पड़ी, तो उनको ज़रूरत है अभी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, क्योंकि फिर तो कोई आने वाला चाहिए ना कांग्रेस से। उन लोगों का तो एक और भी कमी है कि मेरे ही घर परिवार से ही परिवारवाद लेके चलते हैं, मेरा ही नाम चलना चाहिए, तो उसके लिए भी ज़रूरत है। तो फ्यूचर में यही उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि शादी कर ले इस साल। एक और युवा नेता हैं केजरीवाल, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी जो है ना, केजरीवाल जो है उनको एक ही चीज़, तो अभी काम तो कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं काम दिल्ली में नहीं किया है, लेकिन सबसे मेन उनका टारगेट है मोदी।
मोदी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यही दिक्कत है। तो पहले मोदी का क्लास करें, देखे सीखे उनसे, तब उन पे वर्क करें। आपको क्या लगता है केजरीवाल? केजरीवाल जी बस दिल्ली तक ही सीमित है, और पंजाब की बात है तो पंजाब में उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना पैड जमाया है। रही बात कि जो दिल से कनेक्टिविटी होती है ना, वो बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ ही है। और आप किसी भी जनता से जाके पूछिए कि आपके साथ दिल से बॉन्डिंग किसका है, तो वो कहेगा मोदी जी। केजरीवाल तो मुफ्त का दे दे के खूब बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर मैं मुफ्त का दूँ ना, तो एक तरह से ये सेवलेशन हो गया कि हम आपको रूल कर रहे हैं, और कोई भी समाज के व्यक्ति, कोई भी जो अपने आप में होनहार है, मेहनती है, वो मुफ्त का खाना पसंद नहीं करेगा। अगर भीख मांगने वाले व्यक्ति है, वो 12 घंटा धूप में खड़ा होकर भीख मांगता है, राइट। तो मुफ्त का अगर रोटी कोई खा रहा है तो वो गुलामी की ओर बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। वो उसको आलसी बना रहे हैं, उनको मतलब अपाहिज बना रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि दिल्ली के लोगों के पास क्षमता नहीं है, राइट। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो मुफ्त की रोटी फेंकना ये एक तरह का पॉलिटिकल थिंग है। उन्होंने बिजली मुक्त किया है, बहुत सारी चीज़ें मुक्त किया है, लेकिन वो सही नहीं है। समाज के लिए देखा जाए तो वो बेहतर नहीं है।